नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद की कहानी पुरस्कार में निहित राष्ट्रीय भावना और व्यक्ति चेतना की। तो इग्नू में ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि पुरस्कार कहानी में जयशंकर प्रसाद ने राष्ट्रीय भावना और व्यक्ति चेतना को किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो इस कहानी में निहित राष्ट्रीय भावना और व्यक्ति चेतना को जानने से पहले हम कहानी का थोड़ा सा पृष्ठभूमि को पढ़ेंगे, जानेंगे कि इस कहानी की पृष्ठभूमि क्या है। तो पुरस्कार का केंद्रीय चरित्र है मधुलिका। उसके पिता सिंघमित्र ने युद्ध में कौशल की प्रतिष्ठा बचाई थी और स्वयं मधुलिका भी अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम करती है। वह अपने खेतों में अपना पसीना बहाकर मेहनत कर सुखपूर्वक जीवन बिता रही होती है कि एक राष्ट्रीय नियम उसे विचलित कर जाता है। कौशल के महाराज को एक दिन किसान बनना पड़ता था। वे एक चुने हुए खेत में बीज बोते थे और उस खेत का चौगुना मूल्य उसके स्वामी को राजकीय कोष से दे दिया जाता था। मधुलिका अपनी भूमि का मूल्य नहीं लेती। मगध का निर्वासित राजकुमार अरुण मधुलिका को महत्वाकांक्षा की सीढ़ी बनाना चाहता है। वह उसे राजा से दुर्ग के समीप की भूमि मांगने के लिए उकसाता है। वह भूमि मिल जाने पर अरुण वहां से दुर्ग पर आक्रमण की योजना बनाता है। वह सफल भी हो जाता है, लेकिन सहसा मधुलिका को याद आ जाता है कि वह कौशल के रक्षक वीर सिंह मित्र की कन्या है। तो वो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सावधान हो जाती है। परिणाम स्वरूप अरुण पकड़ा जाता है और महाराज मधुलिका से पुरस्कार मांगने के लिए कहते हैं। तो मधुलिका पुरस्कार में प्राण दंड मांगती है और बंदी अरुण के बगल में जाकर खड़ी हो जाती है। तो अगर अब बात करें हम राष्ट्रीय भावना और व्यक्ति चेतना की, तो इसमें पहला पॉइंट ये आता है कि जो जयशंकर प्रसाद हैं उन्होंने ये कहानी स्वाधीनता आंदोलन के दौर में लिखी थी, जहाँ राष्ट्रीय प्रेम ही सर्वोपरि है, जहाँ पर व्यक्तिगत प्रेम, स्त्री पुरुष का प्रेम नैसर्गिक है यानी प्राकृतिक है, लेकिन राष्ट्रीय प्रेम से ऊपर नहीं है। इस कहानी में जयशंकर प्रसाद ने मधुलिका को राष्ट्रीय प्रेम से ओतप्रोत बताया है कि वो राष्ट्रीय भक्ति में पूरी तरह से परिणत है। तो इसमें जो मधुलिका है वो अपने प्रेम को राष्ट्रीय प्रेम के लिए कुर्बान कर देती है, लेकिन मधुलिका अपने प्रेम का भी सर नीचा नहीं होने देती और अरुण के साथ खुद के लिए भी मृत्युदंड मांगती है। जयशंकर प्रसाद की सोच के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अपने इस इतिहास का स्मरण कराना निश्चय ही जनता में स्फूर्ति और प्रेरणा का संचार कर देगा। मतलब यहाँ पे जो मधुलिका है वो राष्ट्र और प्रेम दोनों को धोखा नहीं देती। तो जो जयशंकर प्रसाद है उन्होंने सोचा कि अगर स्वाधीनता आंदोलन के दौरान वो इस कहानी को लिखेंगे, क्योंकि वो इस कहानी को लिखने के पीछे का उद्देश्य ही उनका ये था कि वो अपने इतिहास का गौरव, अपने इतिहास को स्मरण कराना चाहते थे, ताकि उनके इतिहास का ये गौरव जनता में स्फूर्ति और प्रेरणा का संचार कर दे। तो राष्ट्रीय की जो अवधारणा पुरस्कार कहानी को लिखते वक्त निर्मित थी वो आज नहीं है, है ना। उस टाइम पे जब जयशंकर प्रसाद ने ये कहानी लिखी, उस टाइम पे राष्ट्रीय की जो अवधारणा थी वो आज के टाइम पे, हमारे टाइम पे राष्ट्रीय की वो अवधारणा अब नहीं रह गई है ना। क्योंकि आज राष्ट्रीय का मतलब क्या है? आज राष्ट्रीय एक विशाल भूखंड में रहने वाले एक ही प्रजाति के निवासियों को राष्ट्रीय माना जाता है, जिनका इतिहास एक होता है और संस्कृति भी बहुत अलग नहीं होती। पुरस्कार में जो केवल राष्ट्रीय है वह कुछ गांव का राज्य भर है, जिसका केंद्र क्या है? श्रावस्ती दुर्ग है। कभी कौशल एक बड़ा राज्य रहा होगा, लेकिन कहानी में अरुण जिस कौशल का अधिपति यानी राजा बनना चाहता है वो एक छोटा सा राज्य है। जैसे कि कहानीकार ने इस राष्ट्र का परिचय इसमें इस प्रकार से दिया है। श्रावस्ती का दुर्ग कौशल राष्ट्र का केंद्र इस रात्रि में अपने विगत वैभव का स्वप्न देख रहा था। भिन्न राजवंशों ने उसके प्रांतों पर अधिकार जमा लिया है। अब वह कई गांवों का अधिपति है, फिर भी इसके साथ कौशल के अतीत की स्वर्ण गाथाएं लिपटी हैं। मतलब कि यहाँ पे जो अतीत की चर्चा की गई है तो वो राष्ट्र के लोगों का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। इसके बावजूद ये भी लगता है कि पुरस्कार कहानी का जो राष्ट्र है वो एक राज्य का बोधक है, या फिर इसका जो अर्थ हमने यहाँ पे लिया है, मतलब लेखक ने लिया है, वो जन्मभूमि के अर्थ में प्रस्तुत किया है ना। तो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत, तो ये जो उसकी जयशंकर प्रसाद की जो इसमें राष्ट्रीय भावना है, उनकी चेतना है, वो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। राष्ट्र के कर्तव्य बोध की इसमें झलक नज़र आती है। व्यक्ति प्रेम से राष्ट्रीय प्रेम इसमें सर्वोपरि है। राष्ट्र के लिए भूमि और प्रेम दोनों का बलिदान दिखाया गया है। राष्ट्र सब कुछ है, बिना राष्ट्र की रक्षा के जीवन निरर्थक है। राष्ट्र से धोखा या छल नहीं दिखाया गया है इसमें, उसके प्रति ईमानदार भाव का स्वरूप जो है इसमें परिलक्षित होता है ना। और जो इसमें मधुलिका है उसको राष्ट्रीय प्रेम विरासत में मिला है। क्यों? क्योंकि वो सिंह मित्र की पुत्री थी जिसने कौशल नरेश की रक्षा की थी, है ना। कौशल नरेश की रक्षा करते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे जो मधुलिका का राष्ट्रीय प्रेम है इसमें दिखाया जाता है कि वो अपनी भूमि के जब उसकी भूमि ले ली जाती है तो वो कितनी दुखी हो जाती है, लेकिन वो उस नियम की अवज्ञा नहीं करती। वो खुशी खुशी वो फिर भी उस भूमि को दे देती है। वो कहती है कि आज मेरे स्नेह की भूमि पर मेरा अधिकार छीन लिया गया है, मैं दुख से विकल हूँ। कहती है कि नहीं, वह कौशल का राष्ट्र, जब अरुण कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी भूमि दिलवा दूंगा, है ना,
तो इस पर वो कहती है कि नहीं, वह कौशल का राष्ट्रीय नियम है, मैं इसे बदलना नहीं चाहती, चाहे उसे उस नियम से मुझे कितना ही दुख क्यों ना हो। तो यहाँ पे एक चीज़ और नज़र आती है कि प्रणय यानी प्रेम क्या है, एक व्यक्तिगत मूल्य है, जबकि देश रक्षा क्या है, एक सामाजिक दायित्व है। तो पुरस्कार कहानी में एक समय ऐसा आया जब व्यक्तिगत स्वार्थ अधिक महत्वपूर्ण दिखाई देता है, यानी कि जब अरुण के प्रेम में मधुलिका पड़ जाती है तो वो अरुण के षड्यंत्र का अंग बन जाती है। कौशल की प्राधीनता के विषय में वह कुछ भी सोच विचार नहीं कर पाती, लेकिन फिर कई सारे क्षण ऐसे आते हैं, निर्णायक क्षणों में वो गहरे द्वंद्व का शिकार हो जाती है और फिर इस द्वंद्व में वो देश प्रेम और राष्ट्रीय चेतना की भावना से ओतप्रोत हो जाती है। यानी कि यहाँ पर उसकी व्यक्तिगत प्रेम से ज़्यादा भारी क्या होता है उसके ऊपर, देश रक्षा और उसका सामाजिक दायित्व, राष्ट्रीय प्रेम उस पर हावी हो जाता है। तो वो सोचती है कि श्रावस्ती दुर्ग एक विदेशी के अधिकार में क्यों चला जाए, मगध कौशल का चिरशत्रु, ओह उसकी विजय, कौशल नरेश ने क्या कहा था, सिंहमित्र की कन्या, सिंहमित्र कौशल का रक्षक वीर, उसी की कन्या आज क्या करने जा रही है, नहीं नहीं। तो वो सेनापति को जो है अरुण के अभियान के बारे में सब बता देती है। तो राजा इस सूचना के लिए उसका आभार व्यक्त करते हैं कि सिंहमित्र की कन्या, तुमने एक बार फिर से कौशल का उपकार कर दिया, तो ये सूचना देकर तुमने पुरस्कार का काम किया है। तो वो उसे पुरस्कार में अपनी निज की सारी खेती देने का प्रस्ताव करता है। लेकिन यहाँ पे जो जयशंकर प्रसाद है उन्होंने मधुलिका के चरित्र को इतना सपाट नहीं बताया है। मधुलिका के चरित्र में एक जटिलता व्यक्त की है, क्योंकि वो अपने सामाजिक दायित्व और राष्ट्रीय भावना का निर्वाह करने के बाद अपने निजी लगाव के लिए भी अपना समर्पण जताती है। यहाँ पे बताया था ना मैंने कि प्रेम पर कर्तव्य और कर्तव्य पर प्रेम दिखाया गया है। तो वो कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर निर्भर हो। तो ये स्वच्छंदतावादी बोध भी जो है यहाँ पर देखने को मिलता है ना। वो अपना सामाजिक दायित्व निभाती है, राष्ट्र की रक्षा करती है, लेकिन अंत में अपने प्रेम की रक्षा भी करती है और प्रेम के साथ खड़ी हो जाती है। जहाँ अरुण को एक तरफ प्राणदंड दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर वो भी पुरस्कार में प्राणदंड मांगकर उसके साथ खड़ी हो जाती है। तो आशा करती हूँ दोस्तों को आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।